पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। पुष्पा, पुष्पाराज। मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा की अगर बात करें हम जी। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। ट्रेलर में आपने वॉइस दी थी एंड जी देन फिर क्या हो गया कि जी फिल्म में हमने श्रेयस की वॉइस को जी देखा। जी तो ऐसा क्यों हुआ अकॉर्डिंग टू यू, जी। या फिर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, टीज़र में मेरी आवाज़ थी और ऐसा शुरुआत में बातें चल रही थी काम वगैरह शुरू होने की, और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें वॉइस रिप्लेस कर। ये कभी कभी थोड़ा सा अनफेयर सा लगता है कि जब किसी आवाज़ के लिए किसी चेहरे को रिप्लेस किया जाता है। अगर आप आवाज़ के लिए आवाज़ को रिप्लेस करें तो दैट इज़ कम्प्लीटली फेयर, बिकॉज वही तो ये फील्ड है जहाँ इट्स अ वॉइस फील्ड। पर कई बार ये मार्केटिंग कॉल लिया जाता है कि शायद फिल्म ज़्यादा बिजनेस करेगी, और इसीलिए फिर वॉइस आर्टिस्ट को चेंज किया जाता है। जो मुझे लगता है कि इतने सालों की जो मेहनत है इस वॉइसिंग इंडस्ट्री की, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियली वायबल बनाने की, वो कहीं ना कहीं वो बात मुझे थोड़ी सी खटकती है कि उस पूरी मेहनत को इतने सालों की नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि ऐसा कई बार होता है और कई वॉइस आर्टिस्ट के साथ ऐसा हो चुका है जहां उनके कभी कभी पूरे किए हुए काम को, या जो काम वो शुरू करने वाले हैं उस काम में किसी सेलिब्रिटी या ऐसे रिप्लेसमेंट किए जाते हैं, और ऐसा बहुत बार हो चुका है कई लोगों के साथ। ये क्यों किया जाता है इसकी तो कई वजह हो सकती हैं, बट अमूमन ये वजह बताई जाती है कि ये एक मार्केटिंग टीम का मार्केटिंग कॉल है। वो प्रोडक्शन हाउस लेता है या स्टूडियो लेता है या डायरेक्शन टीम लेती है, दिस ऑल डिपेंड्स। बट जनरली यही कहा जाता है कि ये एक मार्केटिंग कॉल होता है ताकि फ़िल्म ज़्यादा बिजनेस कर पाए। क्योंकि जहाँ तक बात है किसी कैरेक्टर को वॉइस के द्वारा जस्टिफाई करने की, तो इतने सालों का सभी वॉइस आर्टिस्ट का काम आप देख सकते हैं। तो ऐसा तो कोई कैरेक्टर नहीं रहा जहाँ कोई वॉइस आर्टिस्ट उसे जस्टिफाई नहीं कर पाया हो। तो अगर हम सोचने जाएं तो ऐसा लगता है कि हाँ, शायद ये पैसों के लिए ही लिया गया एक कॉल हो सकता है। जो एक तरह से हम अनफेयर भी कह सकते हैं, बट उनके लिए ये एक सही कॉल होगा क्योंकि जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो चाहेंगे कि उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलें। अब थोड़ा सा यहाँ आके थोड़ी सी गाड़ी हिल जाती है पटरी से, क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से जो फैंस हैं, जो इतने सालों तक एक वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ पसंद करते आए हैं, जब वो वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ रिप्लेस हो जाती है, तब कम से कम अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो खुलेआम अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर लेते हैं, जहाँ वो बता पाते हैं कि नहीं, जिनकी आवाज़ पसंद करते हुए हम इस एक्टर को जान पाए हैं या इस एक्ट्रेस को जान पाए हैं, हमें उसी कैरेक्टर की आवाज़ चाहिए। तो भले ये डिसीजन किसी आर्टिस्ट के हाथ में ना हो कि उसे रिप्लेस किया जाएगा, या कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने इस फिल्म में आवाज़ क्यों नहीं दी, हमें बहुत ये फिल्म देख। तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होता ये फ़ैसला। ये सबसे आखिर में इनफैक्ट आर्टिस्ट को पता चलता है कि वो ये फ़िल्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एटलीस्ट अब थोड़ा सा हमें इस बात से धीरज मिलता है कि जो काम किया जा रहा है वो चाहने वाले सराह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये आर्टिस्ट पसंद है, इसका ये काम पसंद है। तो एटलीस्ट एज एन आर्टिस्ट दैट इज़ माई टेक अवे कि हालांकि मैं फ़िल्म नहीं कर पाया, पर लोगों का प्यार नज़र आया, और उससे और बेहतर काम करने की एक एक ऊर्जा, एक शक्ति मिली।